विजी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग विजी सॉफ्टवेयर पर ऑन जॉब ट्रेनिंग देख रहे हैं और इस सीरीज का आज 15वां वीडियो है। आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है पैरामीटर वाइज स्टॉक मेंटेनेंस। जिस तरह हम लोगों ने कल सीरियल वाइज स्टॉक मेंटेनेंस देखा था, ठीक उसी तरह आज हम लोगों को पैरामीटर वाइज स्टॉक मेंटेनेंस देखना है। तो पैरामीटर वाइज स्टॉक मेंटेनेंस ज्यादातर कपड़ों की दुकानों पर, शूज की दुकानों पर ऐसी जगह रखा जाता है जिन आइटम में कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे अगर इस एग्जांपल में आज हम लोग शूज का एग्जांपल लें तो शूज जैसे स्टॉक आइटम में कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे शूज का कलर कौन सा है, उसका आर्टिकल नंबर कौन सा है, स्टाइल नंबर क्या है, साइज क्या है, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए हम यहाँ पर पैरामीटर वाइज स्टॉक डिटेल रखते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज हम लोग देखें कि पैरामीटर वाइज स्टॉक मेंटेन करने में हमें ये 5 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 में हम लोगों को करना क्या है, फीचर्स में जाना है। फीचर्स में इन्वेंटरी टैब के अंतर्गत पैरामीटर स्टॉक डिटेल के ऑप्शन को यस करना है। स्टेप 2 में हमें इंडिविजुअल जिन आइटम पर पैरामीटर वाइज डिटेल को इनेबल करना है उन सारे आइटम पे जाकर उसको मॉडिफाई करके और वहां पर पैरामीटर वाइज डिटेल के ऑप्शन को इनेबल करना है। स्टेप 3 में हम वाउचर में परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे और वाउचर की एंट्री करते समय वहां पर पैरामीटर किसी चीजें डिटेल में एंटर करेंगे। स्टेप 4 में हम परचेज किए गए पैरामीटर को एडजस्ट करेंगे और स्टेप 5 में हम उसकी रिपोर्ट चेक करेंगे। तो ये हो गया आज का क्लास का एक समरी, जिसमें हम लोगों को समझना है कि पैरामीटर वाइज डिटेल को हमें किस तरीके से काम करना है। पैरामीटर वाइज डिटेल में सबसे पहले हमें फीचर्स ऑप्शन में जाके इन्वेंटरी टैब में पैरामीटर वाइज स्टॉक डिटेल के ऑप्शन को यस करना है। इंडिविजुअल आइटम में हमको पैरामीटर की डिटेल को यस करना है। फिर हमें परचेज वाउचर में पैरामीटर के फील्ड्स को भरना है और स्टेप 4 में हमें सेल्स जब करेंगे तो उन परचेज किए गए पैरामीटर्स को एडजस्ट करेंगे और स्टेप 7 में ये सारी चीजें हमारी जो है एडजस्टमेंट में आए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के लिए मैंने जो है एक प्रेजेंटेशन रखा है और वो प्रेजेंटेशन है, एक इनवाइस है आपके लिए और वो इनवाइस शूज के लिए है। तो मैं यहाँ से शूज की इनवाइस आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। आप इन इनवाइस में ध्यान से देखें, यहाँ पर जो पैरामीटर की चीजें हैं, यहाँ पर जो पैरामीटर की चीजें हैं वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं। जैसे बाटा का मेंस फॉर्मल स्लिप शूज है और यह शूज हमारा जो है 5 नंबर के कंफर्ट इसका स्टाइल है और 5 पीसेज है। ठीक है, यानी टोटल हमने 10 पेयर परचेज किए हैं। टोटल 10 पेयर हमने परचेज किए हैं, जिसमें से 5 नंबर का 5 पेयर है और 5 ही नंबर के 5 और पेयर हैं, लेकिन दोनों का स्टाइल अलग है, दोनों का स्टाइल डिफरेंट ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने तो दिख रहा है कि यहाँ पर हमें इसकी एंट्री करने के लिए पैरामीटर के फीचर्स का इस्तेमाल करना होगा। तो जब कभी अकाउंटिंग के काम में आपको इस तरह के बिल मिले जहां पर आपको सीरियल नंबर की बजाय आपको स्टाइल नंबर और उसका आर्टिकल नंबर, कलर, साइज, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना हो तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे पैरामीटर के ऑप्शन का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। कंपनी ओपन होने के बाद सबसे पहले हमको कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर्स एंड ऑप्शन में जाना है और फिर हमको जाना है इन्वेंटरी फीचर्स में। एक बार दोबारा देखें आप लोग, हमें कहां कहां पर कौन कौन से स्टेप्स में जाना है। सबसे पहला चीज हमको जाना है कॉन्फ़िगरेशन में के ऑप्शन में। तो हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में आ गए। जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन पर आएंगे तो हमारे सामने इस तरीके से एक नई स्क्रीन ओपन होगी। इस नई स्क्रीन में हमको जाना है फीचर्स एंड ऑप्शन में और जैसे ही हम फीचर और ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर दिखेगा इन्वेंटरी फीचर्स और फिर हमको सेलेक्ट कर लेना है इन्वेंटरी फीचर्स। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन्वेंटरी के टैब पर क्लिक करने के बाद
आपको यहाँ पर जो सीरियल नंबर का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को अभी हम फिलहाल के लिए बंद कर दे रहे हैं। और इसको बंद करने के बाद इसी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे एक लाइन छोड़कर तो पैरामीटराइज डिटेल्स के ऑप्शन को दिया गया है। तो हमें यहाँ पैरामीटराइज डिटेल का ऑप्शन यस करना है। इससे रिलेटेड अगर आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पर आपका हेल्प की विंडो दे रखी है, यहाँ से आप कंटेंट पढ़कर भी इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो एक वीडियो लिंक के माध्यम से भी इस फीचर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हम पैरामीटर के ऑप्शन को इनेबल करेंगे, हमसे यहाँ पूछेगा स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स कि कितने नंबर्स इसमें आपको रखने हैं। मैक्सिमम आप 3 पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में हम सिर्फ 2 पैरामीटर डिफाइन करेंगे। एक पैरामीटर होगा साइज का और दूसरा पैरामीटर होगा उसका स्टाइल का। स्टाइल को हम आर्टिकल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो जैसे हम टू लिखकर यहाँ पर इंटर करेंगे तो तुरंत ही कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ पर हमसे पैरामीटर्स पूछे जाएंगे। अब इन पैरामीटर्स को डिफाइन करने के 2 तरीके आपके सामने हैं। एक तो है ओपन तरीका और दूसरा है प्री तरीका। ओपन तरीके में क्या होगा, ओपन तरीके में जब आप परचेज के वाउचर में एंट्री करेंगे तो वहां से आप पैरामीटर को डिफाइन करेंगे। अगर आप यहाँ पर ओपन सेलेक्ट कर रहे हैं तो परचेज की वाउचर की एंट्री करते समय आप पैरामीटर डिफाइन करेंगे। और अगर आप प्री डिफाइन कर रहे हैं तो तुरंत ही ऐड वैल्यू का ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा और ऐड वैल्यू पर क्लिक करके आप यहीं पर इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम ऐसे अगर हम पैरामीटर 2 की बात करें तो यहाँ पर आप जो है साइज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इन दोनों चीजों को। तो पैरामीटर 1 में मैंने लिख दिया साइज, शूज की साइज कितनी होगी, ये हो गया साइज, ठीक। और इसको मैंने कर दिया प्री डिफाइंड। जैसे प्री डिफाइंड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और ऐड वैल्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पैरामीटर की वैल्यू लिखने का ऑप्शन आ रहा है। मैक्सिमम आप 10 पैरामीटर बना सकते हैं। तो शूज बेसिकली देखा जाए तो हमारा 5 नंबर से स्टार्ट होता है, 5 नंबर का जूता इस तरीके से होता है ना। 6 नंबर, आप 6 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद ऐड वैल्यू पे क्लिक करके फिर 7 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद ऐड वैल्यू पर क्लिक करके आप 8 नंबर सेलेक्ट कर लिए। इस तरीके से जहां तक आपको रेंज रखना है वो रेंज आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ऐड वैल्यू पे क्लिक करके मैंने 10 नंबर तक सेलेक्ट कर लिया। जितना भी आपको रखना है रख सकते हैं, मैक्सिमम इसमें 10 नंबर तक ऑप्शन आपको अलाउ किया गया है। उसके बाद सेकंड पैरामीटर में आप आ जाएंगे और यहाँ पर आपने लिख दिया स्टाइल। इसको आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी हमने प्री डिफाइन कर दिया। और यहाँ पर ऐड वैल्यू में हम आ गए और हमारे जो इनवॉइस में स्टाइल दे रखा है वो एक कंफर्ट है और दूसरा बिंदास है। ये 2 स्टाइल हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मैंने पहला स्टाइल बना दिया कंफर्ट का, फिर ऐड वैल्यू पे क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया बिंदास। ये 2 स्टाइल में सेलेक्ट करके ओके कर दिया और फिर यहाँ पर हमने ओके कर दिया। अब इस ऑप्शन को सेव करना ना भूलें, अगर आप सेव नहीं करते हैं तो ऑप्शन आपका दिखेगा नहीं। सेव करने की शॉर्टकट की आपको पहले से बताई जा चुकी है। आप कीबोर्ड से F2 ऑप्शन का प्रयोग करके भी सेव कर सकते हैं या तो फिर आप ओके के बटन पर क्लिक करके भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कर लिया और F2 बटन प्रेस करते ही हमारा ये सेव हो गया। पुनः F2 पे क्लिक करके मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने देखा था कि फीचर्स को हमें इनेबल कैसे करना है, वो चीज मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हमको इंडिविजुअल आइटम के अंदर जो है इसके फीचर्स को इनेबल करना है। इंडिविजुअल आइटम के अंदर इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम ट्रांजेक्शन मेनू में आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में आ रहे हैं और मास्टर के अंतर्गत हम एक आइटम में आ रहे हैं और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर हम अपने आइटम को क्रिएट करेंगे। तो हमारा आइटम जो है बाटा मेंस फॉर्मल स्लिप ऑन शू है और इसको हम जो है क्रिएट कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका ग्रुप नेम पूछा जाएगा, F3 बटन मैंने प्रेस कर लिया और इसका ग्रुप नेम हम शूज रखेंगे, ठीक। इसको हम प्राइमरी ग्रुप बना लेंगे यस करके और यहाँ पर स्पेसिफाई HSN कोड को ऑप्शन को यस करेंगे और यहाँ पर हमें उसका HSN कोड डिफाइन करना है।
बिल में आप देखेंगे तो HSN कोड आपको दे रखा है 6404, यही सेम HSN कोड आपको यहाँ पर भरना है 6404। टैक्स कैटेगरी के ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करने के बाद चूंकि इस बिल में आप देखेंगे तो 18% का टैक्स लागू होता है। आप बिल को थोड़ा नीचे करें तो आप देखेंगे CGST 9% और SGST 9%, यानी इस आइटम पर टोटल सरकार के द्वारा 18% टैक्स लगाया गया है। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से टैक्स रेट 18% पढ़कर भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं GST 18%। फिर मैंने F2 बटन दबाकर इस स्क्रीन को सेव कर लिया। अब यहाँ पर यूनिट जो होता है वो पेयर हमें बनाना पड़ेगा। कारण ये है कभी भी हम दुकान पे जूता खरीदने जाएं तो हम ये नहीं कहते हैं कि एक जूता खरीदना है, हमें क्या खरीदना होता है, वन पेयर टू पेयर खरीदना होता है। इसलिए हम यहाँ पर कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे पेयर्स। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा या जोड़े। ठीक है, अब यहाँ पर UQC कोड, कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है UQC का फुल फॉर्म क्या है। तो UQC का मतलब होता है यूनिक क्वांटिटी कोड, यानी ये जो पेयर मैंने बनाया है उसको GST डिपार्टमेंट के द्वारा बनाए गए यूनिट से मैपिंग करानी होती है, उसे बोलते हैं UQC। GST के लागू में प्रारंभ में ये फीचर्स इनेबल नहीं किया गया था, लेकिन अगस्त 2017 से इस फीचर्स को इनेबल किया गया है बीजी में। काफी अच्छा फीचर्स है। तो हम यहाँ पर P प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पर डाउन एरो के माध्यम से देखेंगे तो हमें यहाँ पेयर्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसके शॉर्टकट की है PRS। आप यहाँ PRS से पेयर को मैच करा देंगे। अलियास नेम आपके पास ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप सेव कर लिए। सेव करने के बाद ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपको कुछ नहीं भरनी है, आपको यहाँ पर कोई चेंज नहीं करना है, केवल पैरामीटराइज डिटेल के ऑप्शन को यस करना है। जैसे इस ऑप्शन को यस करेंगे तो तुरंत फिर आपको सेव करना है इस आइटम को। अब इस आइटम को आप बना चुके हैं, बनाने के बाद आपको ट्रांजैक्शन में जाना है। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद परचेज में जाना है, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ F9। जितनी भी शॉर्टकट कीज बताते जा रहे हैं आप उसको एक बार अच्छे से नोट करते जाएं। अब हमें इस यहाँ पर देखना है इनवॉइस की डेट। तो आज की इनवॉइस की डेट है 28 अप्रैल 2020। तो हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे 28/4/2020 और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे LGST 18% और पार्टी का नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे RK ट्रेडर्स। RK ट्रेडर्स सेलेक्ट करने के बाद इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में हमने सेलेक्ट किया बाटा मेंस फॉर्मल शूज और यहाँ पर जो मेरी परचेजिंग है वो 10 पेयर मैंने खरीदा है 1000 रुपए के रेट से, जिसमें 5 पेयर कंफर्ट का है और 5 पेयर बिंदास का है, दोनों 5-5 नंबर के हैं। तो मैंने 10 पेयर यहाँ पर परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद हमारी साइज पूछी जाएगी, तो मैंने साइज भर दिया 5, स्टाइल मैंने सेलेक्ट कर लिया बिंदास और क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया 5। फिर साइज मैंने सेलेक्ट कर लिया 5, इस बार स्टाइल सेलेक्ट कर लिया कंफर्ट और साइज सेलेक्ट कर लिया 5। इस तरफ आप देखेंगे तो टोटल आपने 10 पेयर परचेज कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए तो टोटल आपको 10 पेयर परचेजिंग हो चुकी है। इस परचेजिंग को आपको करना है ओके। ओके करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा प्राइस, 1000 प्राइस है, तो ये आपकी प्राइस हो गई। प्राइस लगने के बाद आपको टैक्स भी लगाना है, तो अप्लाई टैक्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर टैक्स लगा लें। सॉरी, इनवॉइस की जो फाइनल वैल्यू है वो 11,800 रुपए है। तो आप यहाँ पर जो है इनवॉइस की फाइनल वैल्यू मैच करा लेंगे 11,800 रुपए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप इसको F2 बटन से सेव करें। सेव करने के बाद बिल नंबर यहाँ पर भरने का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पर देखें इनवॉइस नंबर आपको मिलेगा 2, तो 2 नंबर बिल आपको यहाँ पर भरना है। आप इसको 12 को मिटाकर केवल 2 लिख दें और 2 लिखने के बाद आप इसको सेव कर दें। सेव करते न्यू रेफरेंस आपको सिलेक्ट कर लेना है और इस तरह से इंटर करके आपको इस बिल को सेव कर लेना है। इस तरह पैरामीटर डिटेल का इस्तेमाल करने हमने एक परचेज की एंट्री पास की। आइए हम इसको सेल करके भी चेक करते हैं। तो हमने ट्रांजेक्शन में आ गए और सेल्स में आ गए। सेल्स में आने के बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करें या कीबोर्ड से आप अल्ट के साथ F8 बटन दबाएंगे तो भी स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप B2B सेल कर रहे हैं या B2C। एज्यूम करिए कि मैं एक कंज्यूमर को सेल कर रहा हूँ, मैंने 1000 रुपए में जूता खरीदा था, अब हम उसको 1200 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ B2C सेलेक्ट कर लिया। B2C सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पर डेट डालनी है। चूंकि मेरी ये परचेजिंग जो हुई है वो परचेजिंग 28 अप्रैल को हुई है, तो 28 अप्रैल के पहले का डेट हम यहाँ पर फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक्चुअल में अगर आप सोचेंगे तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे उसके बाद ही सेल करेंगे ना। इसलिए आप जो है यहाँ पर 28 के बाद का कोई डेट सिलेक्ट करें। एग्जाम्पल में मैंने 30 तारीख का डेट भर दिया। डेट भरने के बाद LGST 18% लगा लिया।
पार्टी का नाम हमको सेलेक्ट कर लेना है, कैश। कैश सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर उस बंदे का नाम रखना है जो हमसे जूता खरीदने आया है। तो हमने यहाँ पर नाम रख दिया रमेश चंद्र। एड्रेस भर दिया ओमकार वाटिका, पडरौना कुशीनगर। ठीक, स्टेट उत्तर प्रदेश हो गया। मोबाइल नंबर भी हमने भर दिया। ईमेल आईडी, आईटी नंबर, पैन नंबर, जो कुछ भी उपलब्ध है सारी डिटेल आप भर दें। अगर आधार नंबर भी उपलब्ध है तो आधार नंबर भर दें। मैक्सिमम इनपुट देंगे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। इस तरह से आप जो है यहाँ तक सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप मेन स्टोर में आ जाए। मेन स्टोर में आने के बाद आपने शूज को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सॉरी मैंने यहाँ पे शैम्पू सेलेक्ट कर लिया है। हमें शुरू करना है बाटा का शूज, और इस शूज को मैंने जो है एक पेयर में इसका सेल कर रहा हूँ। सेल करने पर जो मुझे साइज सेलेक्ट करना है मैं यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लूंगा। जिस साइज को मुझे सेल करना है मैंने कंफर्ट सेलेक्ट कर लिया, और क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया 1, और मैंने कर लिया ओके। प्राइस हमने भर दिया 1200 रुपए, और 1200 रुपए करने के बाद अब हमको इस पर टैक्स लगाना है। इस तरह फाइनली 1416 रुपए का आइटम हो गया है। अब इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अगर प्रिंट बिल सामने वाले को बिल देना है अपने कस्टमर को तो यस करेंगे। यस करने के बाद हम बिल को प्रिंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड के ऑप्शन पर आए, एक बार बिल का प्रीव्यू देखें। प्रीव्यू देखने पर आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसमें जो ड्रॉबैक होंगी, जो कमी होंगी, उसको आप सही करें। तो यहाँ पर आपको ये पता चल जा रहा है कि बाटा का मेन फॉर्मल शूज सेल किया गया है, और इसका HSN कोड ये है, क्वांटिटी रेट सब कुछ दे रखा है, बट यहाँ पर स्टाइल नंबर शो नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर उसका स्टाइल नंबर भी शो होने लगे तो उसका एक ही विकल्प है कि आप जो है आ जाए कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, सॉरी यहाँ से आप बैक आ जाएं। बैक आने के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद आपको आना है कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर आना है इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लेना है। इनवॉइस को सेलेक्ट करके सेलेक्ट के बटन पर क्लिक कर लें, और यहाँ पर सबसे लास्ट में ऑप्शन आपको लेगा पैरामीटराइज डिटेल। इस ऑप्शन को आप यस कर लें। यस करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपसे पूछेगा विद जेसन, विदाउट जेसन। विद जेसन सेलेक्ट करें, और यहाँ पर आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एस्केप से वापस आए। आप ट्रांजैक्शन में आए, सेल्स में आए, मॉडिफाई में आए। मॉडिफाई में B2C सेलेक्ट करें, और उस इनवॉइस को अपना ओपन कर लें। ओपन करने के बाद पुनः प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। सब इनवॉइस को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करें। एक बार प्रीव्यू दोबारा चेक करें। प्रीव्यू दोबारा चेक करने के बाद इस तरह आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर दिखाई दें, तो आप इसमें देखेंगे तो अब आपको जो है यहाँ पर आर्टिकल नंबर भी दिख रहा है उसका, और साइज भी दिख रहा है। ये जो 5 है ये शूज का साइज हो गया, और यहाँ पर जो है उसका स्टाइल नंबर या आर्टिकल नंबर हो गया, और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी हो गई। इस तरह से आप चीजों को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर आपको बिल को प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। अगर आपको बिल प्रिंट नहीं करना है, केवल सेव करना है, तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। अगर आपको ना प्रिंट करना ना सेव करना है, ईमेल भेजना है, तो आप ईमेल पे यहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है पैरामीटराइज डिटेल के बारे में कंप्लीट जानकारी, आपकी परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री। इस तरह अगर आप ढेर सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे GIT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी वीडियो अपलोड होते ही दिख जाए। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आप इस प्रैक्टिस फाइल से प्रैक्टिस करें। जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को पूछें। ठीक है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।